गुड इवनिंग माय डियर लर्नर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा विलियम ब्लेक। और विलियम ब्लेक की यहाँ पे बायोग्राफी तो डिस्कस करेंगे ही, उसके साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी उनसे रिलेटेड यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जो हमने वादा किया था आपको एक सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड करने की, अगर आप उत्तराखंड में LTL लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा साई इंग्लिश क्लासेस। ऑलरेडी यहाँ पे 500+ वीडियोज़ हमने आपको अवेलेबल करा रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको वॉच कर सकते हैं। ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की जाती है, बेसिक से बेसिक मेथड्स बताए जाते हैं। उसके अलावा स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस तो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है आपको। LT लेक्चरर सीरीज ऑलरेडी हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और राइटर वाइज हम यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बायोग्राफी और उनसे रिलेटेड MCQs। तो आज की वीडियो का टॉपिक जो है, देखिए, बायोग्राफी तो डिस्कस करेंगे, इनके वर्क्स तो डिस्कस करेंगे ही, साथ में जो है लास्ट में हम MCQs भी यहाँ पे कुछ करेंगे, जिनको यानी कि अभी हम फिलहाल रीड कर लेते हैं। और इनमें से आप लोग देखिएगा आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में, और अंत में वीडियो को वॉच करने के बाद आप कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं। इतना मेरा आपसे वादा है कि आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे पाएंगे इस वीडियो के अंत तक। विलियम ब्लेक वॉज बोर्न इन, तो इनका जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये तो बताना ही है। इसके अलावा इन क्रेडल सॉन्ग द स्पीकर इज, क्रेडल सॉन्ग में स्पीकर कौन है, जो क्रेडल सॉन्ग को जो गाता है, यानी कि वो कौन है, यहाँ पे बताना है। व्हाट वाज हिज अप्रेंटिसशिप इन, तो कौन सी चीज़ में उन्होंने अप्रेंटिसशिप ले रखी थी। वेयर डिड ही लिव फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, यानी कि अपनी लाइफ का, अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने कहाँ व्यतीत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ब्लेक जो है क्लेम टू हैव हैड विजन ऑफ, तो कब इन्होंने, सॉरी, किस चीज़ के लिए इन्होंने क्लेम किया था, दावा किया था कि उसमें विजन है करके। और इसके अतिरिक्त बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द टाइगर पब्लिश, जो इनकी एक टाइगर नाम की क्रिएशन है वो कब पब्लिश हुई, ये हमारे पास MCQs हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे बायोग्राफी डिस्कस करते हैं। इनका जन्म हुआ था, विलियम ब्लेक के बारे में बात करें तो एक इंग्लिश पोएट हैं, और कौन सी सेंचुरी के हैं, 19th सेंचुरी के हैं। इनसे पहले हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस कर रखा था इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो वाटर एंड रसेल के बारे में हमने पढ़ा था, 20th सेंचुरी के थे। आज बात कर रहे हैं विलियम ब्लेक, ये 19th सेंचुरी के हैं। 19th सेंचुरी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इनके लाइफ स्पेन को 1757 से कब तक है, 1827, यानी कि 1827, जहाँ पे 18 स्टार्ट हो गया तो 18+1 अगर ये हो गया तो ये कौन सी सेंचुरी कहलाएगी, 19th। जैसे अभी चल रहा है 2023, तो ये कौन सी 21st सेंचुरी कही जाएगी। ये 20th ना कहेगा, इसको 21st बोलेंगे, क्योंकि 20 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 21st यहाँ पे चल रही है। तो ऐसे ही 1827 का मतलब है 19th सेंचुरी। अब इसमें देखिए बोर्न इनका कब हो रखा है, 28 नवंबर 1757 को इनका जन्म हो रखा है। 1757 यानी कि प्लासी का युद्ध, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री में आपने डेट्स वगैरह आपको याद हों, या जो सन वगैरह होते हैं उसमें वो आपको याद हैं, तो उससे आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। 28 नवंबर 1757 का इनका जन्म, इनका जो है जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें इनकी मृत्यु, डाइड 12 अगस्त 1827 को इनकी मृत्यु हो रखी है। तो इनका लाइफ स्पेन जो है 1757 से 1827 तक है। अब देखिए इसमें ही लिव्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन सोहो, तो अपनी लाइफ इन्होंने अगर बात करें तो इनकी लाइफ इन्होंने कहाँ पे व्यतीत की, अपने जीवन के अधिकांश समय इन्होंने कहाँ पे व्यतीत किया, सोहो में किया था। ये हमारा क्वेश्चन भी था इससे पहले। और इसके अलावा जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ये भी उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। इसके अलावा बात करें, ही स्पेंट 3 years इन फेलफार्म, तो इन्होंने 3 साल जो हैं व्यतीत किए थे, किसमें, फेलफार्म में किए थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वेयर डिड ही स्पेंड 3 years, तो कहाँ पे इन्होंने स्पेंड किए, फेलफार्म में किए थे। इसको भी याद रखेंगे। ये क्या है, विजनरी इंग्लिश पोएट हैं, विजनरी बोला जाता है इनको। इनकी विजन से रिलेटेड है कि इन्होंने वर्क भी लिखा था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पेंटर तो थे ही थे, और इसके अलावा प्रिंट मेकर या इंग्रेवर कहा जाता है। इंग्रेवर का मतलब है जो नक्काशी का काम करते थे, किस पे, जो टूम वगैरह होती है, समाधि, जो पत्थर वगैरह होते थे उन पे लिखने का काम करते थे, नक्काशी का काम करते थे, यानी कि प्रिंट मेकर यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। इंग्रेवर के लिए यूज किया जाता है। इंग्रेव पोएट भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
अगले अगर पॉइंट की बात करें तो 1782 में इनकी शादी हुई। ही वेड अदरवाइज वी कैन से गॉट मैरिड विद कैथरीन सोफिया बूचर से इनकी शादी हुई थी। बाउचर बोलेंगे इनको, बूचर नहीं बोलेंगे, बाउचर, जैसे मार्क बाउचर आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर रहे थे पहले। तो 1782 में इनकी शादी होती है कैथरीन सोफिया बाउचर से, हु वॉज इलिटरेट होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे है इलिटरेट, जो नहीं कि लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, इलिटरेट का मतलब होता है जो साक्षर ना हो, जिसको अक्षरों का ज्ञान भी ना हो। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक मीन्स पेल और वाइट। ब्लैक का मतलब क्या होता है? अगर ब्लैक की अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पेल और वाइट होता है, ये तो ब्लैक वर्ड की मीनिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनके वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं। वर्क्स में इनके क्या क्या हैं वर्क्स? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस करके है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस यानी कि सॉन्ग किसका? भोले भालेपन का सॉन्ग, इनोसेंस का। 1789 में ये पब्लिश हो रखा है। इसके अलावा लैम्प, दी लैम्प करके है, ये भी 1789 में आ रखा है। दी बुक ऑफ थेल 1789। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वर्क हो गए। ILT जो हैं 1789 में हैं। इसके अलावा बात करें दी टाइगर करके है 1794। ये पूछा भी गया था टाइगर कब पब्लिश हुआ है, जो MCQ हमने डिस्कस किए थे उसी में 1794 में जो टाइगर है। और द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये जो है इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल ये 1790 में है। नेक्स्ट देखिए विजन ऑफ दी डॉटर्स ऑफ एल्बियन करके है 1793। और यही जो वर्क है विजन पे आधारित है, विजनरी इंग्लिश पोएट इनको कहा जाता है। इसके अलावा दी बुक ऑफ यूरिजिन करके है, ये 1794 में आ रखा है। मिल्टन के नाम पे भी इन्होंने लिखा है 1810। टू मिल्टन किसने लिखा है ये आप बताएंगे, आपके लिए ये क्वेश्चन। टू मिल्टन या लंदन 1802, आपको मैं उसका सबटाइटल भी बता दिया तो आप इजीली बता सकते हैं। आप तो मिल्टन पे इन्होंने लिखा है 1810 में। जेरूसलम में है इनका 1820 में। और क्रेडल सॉन्ग भी इन्होंने लिखा है। क्रेडल सॉन्ग यानी कि ललेबाई बोलते हैं जिसको, आपने सुना होगा ललेबाई यानी कि लोरी, जो क्या करने के लिए? बच्चे को सुलाते समय जो गाई जाती है। टू इंड्यूस बोल सकते हैं अ बेबी को सुलाने के लिए, जैसे बच्चे को, छोटे से बच्चे को सुलाने के लिए तो उस टाइम पे जो गाई जाती है उसको बोला जाता है ललेबाई। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ललेबाई करके, ललेबाई, ऐसे ही इसका प्रोनाउंसिएशन लह बाई BI, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर वर्क की बात करें, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस करके है, ये दोबारा से एडिटेड है 1794 में। अगर बात करें तो पहली बार जब आया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, आपने देखा था कि ये आया था 1789 में, लेकिन एडिटेड इसका वर्जन है 1794। इसमें एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है। 26 पोम इसमें हैं। इसकी जो पोम्स हैं उनमें से ये चिमनी स्वीपर्स भी इसी में है। द गार्डन ऑफ लव है इसमें। द लिटिल गर्ल लॉस्ट, द लिटिल गर्ल फाउंड करके ये कुछ मेन पोम्स हैं इस कलेक्शन में जो थी। इसके अलावा बात करें द टाइगर इज़ अ पोएम। अब टाइगर के बारे में पढ़ लेते हैं, टाइगर क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। द टाइगर इज़ अ पोएम बाय इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक, पब्लिश्ड इन 1794 एज पार्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हमने अभी बात की थी उसका पार्ट है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन का पार्ट है। द टाइगर यानी कि टाइगर किसका प्रतीक है यहाँ पे? सिंबल ऑफ इविल। इज दिस सिस्टर पोम टू द लैम्ब, सिस्टर पोम है किसकी? द लैम्ब की सिस्टर पोम। फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, यानी कि जो लैम्ब है वो कहाँ से है? फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है। और जो टाइगर है वो किससे है? वो है आपका सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि ये जो यहाँ पे टाइगर है वो सिस्टर पोम यानी कि किसकी? द लैम्ब की कहा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इफ़, ये इनका कोटेशन है, इफ़ गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग एंड इज़ ऑल पावरफुल। अगर गॉड ने हर चीज़ को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, हर चीज़ का निर्माण कर रखा है और वो सारी चीज़ें पावरफुल हैं, तो वाई डज इविल एग्जिस्ट? तो इविल, इसके बाद इविल एग्जिस्ट कैसे हो सकता है? तो इविल, बुराई कैसे विद्यमान है अगर यहाँ पे गॉड ने सारी चीज़ों को क्रिएट कर रखा है और उसके बाद, और वो क्या है? सर्वशक्तिमान है कहने का मतलब है, तो बुराइयाँ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? ये इनका क्वेश्चन था।
तो फियरफुल सिमेट्री एक यहाँ पे आपको टर्म देखने को मिलेगा। फियरफुल सिमेट्री से रिलेटेड अगर इस टर्म से जुड़े हुए कौन से पोइट हैं तो वो भी विलियम ब्लेक हैं। इज अ फ्रेज, एक ये फ्रेज है फ्रॉम अ पोम बाय इंग्लिश पोइट, यानी कि इंग्लिश पोइट या विजुअल आर्टिस्ट विलियम ब्लेक, जिनको क्या कहा जाता है, कॉल्ड द टाइगर, जिनको टाइगर भी कहा जाता है। पब्लिश्ड इन 1794, यानी कि इन्होंने जो है टाइगर उसमें जो यानी कि इनकी जो क्रिएशन है और 1794 में जो पब्लिश हुई थी उसमें ये फ्रेज इन्होंने कॉइन कर रखा है। कहने का मतलब है सिमेट्री रेफर्स टू अ सेंस ऑफ ह्यूमरस एंड ब्यूटीफुल प्रोपोर्शन ऑफ एंड बैलेंस। जो सिमेट्री है वो रेफर करती है इस प्रकार के ह्यूमरस सेंस को, हास्यात्मक सेंस को, और इसके अलावा ब्यूटीफुल प्रोपोर्शन एक भाग को, एंड बैलेंस और संतुलन को। फियरफुल सिमेट्री इन द पोम में मीन, तो सिमेट्री का, फियरफुल सिमेट्री का पोम में जो है मतलब हो सकता है समथिंग दैट इज़ फ्राइटनिंग बट ब्यूटीफुल, कुछ ऐसी चीज़ जो फ्राइटनिंग तो है, डरावनी है, लेकिन क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। यानी कि टाइगर, टाइगर क्या है, टाइगर फ्राइटनिंग तो है ही, डरावना है, लेकिन क्या है, सुंदरता का प्रतीक है। कहने का मतलब ये यहाँ पे, इसलिए इन्होंने फियरफुल सिमेट्री यहाँ पे फ्रेज यूज किया था। तो अब क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज हैं विलियम ब्लेक पे आधारित, तो इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है विलियम ब्लेक वॉज बोर्न इन, विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था, तो विलियम ब्लेक का जन्म डब्लिन, न्यूयॉर्क, लंदन और मुंबई, कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इन क्रेडल सॉन्ग द स्पीकर इज, जो क्रेडल सॉन्ग है उसमें स्पीकर कौन है, मदर हैं, ये अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं एक ट्री के नीचे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट वाज हिज अप्रेंटिसशिप इन, तो अप्रेंटिसशिप किस में थी इनकी, इनकी अप्रेंटिसशिप थी इन ग्रेविंग में, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नक्काशी वाले काम में हमने बताया था। इसके अलावा वेयर डिड ही लिव फॉर द मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, तो अपनी लाइफ का अधिकांश समय इन्होंने कहाँ व्यतीत किया था, तो ये हमें पता है सोहो में किया था इन्होंने। और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर का हमारे पास, जो 5th नंबर पे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट डिड ब्लेक जो है क्लेम टू हैव हैड विजन ऑफ, तो ब्लेक ने किस चीज़ का दावा किया था, किस चीज़ में विजन होने का, तो इन्होंने एंगल्स इन अ ट्री, इन्होंने दावा किया था जो ट्री है उसमें एंगल्स होने का दावा किया था इन्होंने। व्हेन डिड द टाइगर पब्लिश, टाइगर कब पब्लिश हुआ था, टाइगर 1794 में पब्लिश हुआ था, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये कलेक्शन में, जो कि कलेक्शन कौन सा था आप देख सकते हैं यहाँ पे, कलेक्शन किस चीज़ का था, कलेक्शन था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का कलेक्शन था जिसमें टाइगर पब्लिश हुआ था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने वीडियो के अंत में डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।